नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको जॉब और जॉब से जुड़ी हर न्यूनतम जानकारी सबसे पहले प्रदान करता रहेगा, इसलिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज का जो वीडियो है यह अक्टूबर मंथ की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको लेकर है। तो आइए देखते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज इसी कोटेशन के साथ हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक जितने हजार अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। तो कितने हजार अरब डॉलर का? 2000 अरब डॉलर का भारत ने निर्यात का लक्ष्य रखा है 2030 तक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ओडिशा से कि जो राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। तो ओडिशा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित कर दिया है, तो यह चीन देश ने इसको क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिथाली राज, नीरज चोपड़ा सहित जितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के 2021 के लिए नामित किए हैं। तो 11 खिलाड़ी हैं, जिनमें मिथाली राज, नीरज चोपड़ा और इनके अलावा 9 और खिलाड़ी हैं, इनको शामिल किए गए हैं। तो नीरज चोपड़ा के बारे में आप स्पेशल ध्यान रखिएगा कि इन्होंने 7 अगस्त 2021 को जो गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में, उसी के कारण इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और 7 अगस्त को भारत ने भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा भी की है। तो आगे भविष्य में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाला फेंक दिवस कब है? तो 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल जितनी दूर तक अपना लक्ष्य भेज सकती है, तो यह मिसाइल 5000 किलोमीटर तक अपना लक्ष्य भेज सकती है। अग्नि 5 मिसाइल है जो कि 5000 किलोमीटर तक की क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और जिस बैंक ने 26 अक्टूबर 2021 को घोषणा की है कि पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने हेतु एक रणनीतिक साझेदारी की गई है, तो वह HDFC बैंक है। तो HDFC बैंक और पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से नाम से जो बैंक है, इन्होंने घोषणा की है कि वह 4.7 करोड़ ग्राहकों को लोन की पेशकश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे जिस देश को सुरक्षित जमाओं के रूप में $3000 और 1.2 अरब डॉलर तथा 1.5 अरब डॉलर मूल्य का तेल उधार देने की सहमत हो गए हैं। तो यह पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बेचारा आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसलिए सऊदी अरब इनको इतनी क्षमता का तेल उधार देने को सहमत हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए जिस योजना को शुरू किया है वह कृषि उड़ान 2.0 है। इस योजना को स्टार्ट किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जिसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है, उनका नाम है बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंधक निदेशक MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो बलदेव प्रकाश का नाम भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? अयोध्या कैंट। तो जब भी आप नाम बदलने की बारी आए तो आप उत्तर प्रदेश को याद कर लीजिए, क्योंकि जितने नाम योगी आदित्यनाथ ने बदले हैं शायद ही उसने इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश में नाम बदले हों। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य बन गया है गोवा। तो गोवा खुले में शौच मुक्त का पहला राज्य बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI से। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल जितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा।
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक जिसे नियुक्त किया गया है राजीव रंजन झा। राजीव रंजन झा को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड के जिस गैस में परिवर्तित करने का एक प्रकाश रासायनिक विधि या प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है वह मीथेन गैस है। मीथेन गैस से इन्होंने एक उत्प्रेरक विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर की पर्यवेक्षक समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है, तो वह केरल। तो यह बांध भी पूछा जा सकता है कि यह बांध कहाँ पर है, मुल्ला पेरियार बांध, तो यह केरल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने 12वीं सदी में नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित जितनी मूल्यवान वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं जिनकी कीमत लगभग 1110 करोड़ रुपए हैं। एक टोटल कितनी वस्तुएं हैं, यह 248 वस्तुएं हैं जो कि अमेरिका ने लौटा दी है और इनकी कीमत है लगभग 110 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के नए मानवीय सहायता के तौर पर जितनी राशि की घोषणा की है तो वह $144 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। इनका नाम भी आप एंटनी ब्लिंकेन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सोरायसिस डे। विश्व सोरायसिस दिवस प्रत्येक वर्ष जिस तारीख को मनाया जाता है 29 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फेसबुक। फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, ये नाम भी आप याद रखिए कि फेसबुक कंपनी के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिए हैं, तो अब फेसबुक का नया नाम मेटा होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने जिस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट ब्रांड लॉन्च किया है वह ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है। तो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर इन्होंने शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, भारत और जिस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया, तो भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाए हैं वह चीन ने पहली बार सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है, गो फर्स्ट। तो गो फर्स्ट है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के शारजाह से सीधी उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइंस है। ये कहाँ से कहाँ तक ध्यान रखिएगा, श्रीनगर से यूएई, श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात को पहली उड़ान भरने वाली एयरलाइंस कौन सी है, गो फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अनीता आनंद को जिस देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया, कनाडा की, तो कनाडा की नई रक्षा मंत्री कौन बनी है, अनीता आनंद। और यह स्पेशल क्या है कि यह भारतीय मूल की है, भारतीय मूल की जो अनीता आनंद है उनको कनाडा का नया रक्षा मंत्री बनाया गया। यह क्वेश्चन भी आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया, कल्याण कुमार को। कल्याण कुमार पीएनबी के नए कार्यकारी निदेशक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कचरा प्रबंधन में विफलताओं को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना गाजियाबाद नगर निगम पर लगाया है। किसने लगाया, एनजीटी ने। और एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। इसको नया खुफिया एजेंसी आईएसआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस अभिनेत्री
को 67वें फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गए हैं, उनको यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किए हैं। तो उनका नाम है कंगना रनौत। कंगना रनौत को चौथी बार यह पुरस्कार मिला है और कंगना रनौत को अभी पिछले साल पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत और जिस देश ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की है, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है, तो यह ब्रिटेन। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोंकण शक्ति 2021 से भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह देश जिसके विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखाराव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया, वह रूस। तो रूसी नेता और राजनीतिक कैदी को कौन है? अलेक्सी नवाल्नी। उनको यूरोपीय संसद द्वारा पुरस्कार दिया गया था। तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने घोषणा की है कि वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा, तो यह सऊदी अरब ने 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा। अगला प्रश्न है, सभी ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर जितने प्रतिशत रहेगी, तो यह 9.5% रहेगी। किसके अनुसार? स्विस बैक्रोज कंपनी USB सिक्योरिटी इंडिया के अनुसार। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार भंग कर आपातकाल लगा दिया है, तो वह सूडान देश है। और इसी तरह कुछ समय पहले म्यांमार में भी हुआ था, तो अभी सूडान देश में आपातकाल लगा दिया है। सूडान में भी जो सत्ता है वह सेना के पास है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है, तो यह हरियाणा सरकार है। हरियाणा सरकार ने कक्षा 12 तक सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। वह देश जिसने सीजियान 21 नामक एक नए उपग्रह सफलतापूर्वक परीक्षण किए हैं, तो वह चीन। तो चीन का संबंध किससे? सीजियान से। आप इसको शी जिनपिंग से भी याद रख सकते हो कि शी जिनपिंग इनका राष्ट्रपति है चीन का। अगला प्रश्न, हाल ही में हिंदी की जिस मशहूर दिग्गज अभिनेत्री का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है, वह मीनू मुमताज है। मीनू मुमताज का निधन हो गया है, वह हिंदी की मशहूर अभिनेत्री थी। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह 23 अक्टूबर। तो 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किए हैं, तो वह 9। तो उत्तर प्रदेश में अब 9 नए मेडिकल कॉलेज होंगे। तो उत्तर प्रदेश में आगे चुनाव है, तो अब वहाँ पर सबसे ज़्यादा घोषणाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश में होंगी। तो घोषणाओं की बात आए तो आप उत्तर प्रदेश को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। विश्व पोलियो दिवस जिस दिन मनाया जाता है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और भारत 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। तो भारत में 2014 के बाद कोई पोलियो का केस नहीं आया है। अगला प्रश्न है, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत जितने देशों के राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। तो तुर्की के राष्ट्रपति ने 10 देशों के राजदूत हैं उनको देश छोड़ने का आदेश दिया है। तो उनके राष्ट्रपति का नाम भी आप याद रखिएगा, रेसेप तय्यिप एर्दोगन उनके राष्ट्रपति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को जितने विकेट से हराकर मैच जीत लिए, तो यह 10 विकेट से भारत को हरा दिया है पाकिस्तान ने, क्रिकेट टीम ने। अगला प्रश्न है, भारत के पहले जिस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण शुरू किया है, तो यह विक्रांत।
विक्रांत ने अपने दूसरे चरण का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिए हैं। यह स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है। तो विक्रांत का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत की है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशक प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में जितनी नई प्रजातियां जोड़ी हैं वह 267 नई प्रजातियां जोड़ी हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, जो भारत का पर्यटन दिवस है, वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। और जो हरियाणा का पर्यटन दिवस है वह 1 सितंबर को मनाया जाता है। और हरियाणा का पर्यटन दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। और 1 सितंबर 1974 को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन भारत में हरियाणा में पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी। तो हरियाणा का पर्यटन दिवस 1 सितंबर को, भारत का पर्यटन दिवस 25 जनवरी को और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बन गए। तो विराट कोहली T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए और अब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को बना दिया गया। अगला प्रश्न है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिस राज्य को सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से जीआई टैग प्रदान किया गया। तो राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। तो जीआई टैग भी आजकल पेपरों में खूब पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना का नया उप प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया है, एयर मार्शल संदीप सिंह को वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस की एक संसद ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय सीमा से दुगुना खर्च राशि करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को जितने वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है वह 1 वर्ष को। तो ये देखिए आप, पेरिस कितना अच्छा देश है, इसमें तय सीमा से ज़्यादा या दुगुना खर्च करने पर 1 वर्ष की सजा हुई है। काश ऐसा कोई प्रावधान भारत में भी होता। भारत में तो कोई लिमिट नहीं है खर्च करने की, लिमिट है लेकिन वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह गई है। हकीकत में एक्चुअल में कोई लिमिट भारत में नहीं दिखाई देती। तो इसके पूर्व राष्ट्रपति का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, निकोलस सरकोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने जितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है, तो यह 16 साल तक के बच्चों में एक किट विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यह जिस दिन मनाया जाता है 30 सितंबर को यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को $multi-billion की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना में शामिल होने पर चर्चा की है, तो पाकिस्तान देश है जो कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में शामिल करने की बात कर रहा है तालिबान नेतृत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुस्कान दिवस जिस दिन मनाया जाता है, यह अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, विश्व मुस्कान दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, राजस्थान में सामाजिक जवाबदेही के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। मतलब पहले भारत के अगर पर्यटक अपने वाहन लेकर जाते थे तो नेपाल ने प्रतिबंध लगा रखा था, वह प्रतिबंध अब नेपाल ने हटा लिया है। अगला प्रश्न है, हाईकोर्ट ने जिस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने वाली स्कीम को मंजूरी प्रदान की है, तो दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने मंजूरी प्रदान की है डोर स्टेप डिलीवरी के लिए। अगला प्रश्न है,
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जब तक के लिए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दी है। तो ये 1 जनवरी 2022 तक दिल्ली में पूर्ण प्रतिबंध है पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम के जिस फुटबॉलर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? रोजर हंट। रोजर हंट का संबंध किस खेल से था? फुटबॉल से। और यह किस देश के थे? इंग्लैंड के। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, यह किस देश के हैं? इंग्लैंड देश के, और फुटबॉलर हैं रोजर हंट। अगला प्रश्न है, जिस राज्य सरकार ने राज्य में गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है? तो यह हरियाणा सरकार है। एक्चुअली में हरियाणा में पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, यह सिर्फ खुले बेचने पर प्रतिबंध है, जो कि कागजों में आपको बखूबी दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य ने वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पोमेटम का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपने पहले पोमेटम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप, जिस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो यह पंजाब। तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अभी फिलहाल में इन्होंने वापस भी ले लिया है। पंजाब के ये वापस से अध्यक्ष बन गए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित जितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? यह 35 गुणों वाली। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध को जब तक बढ़ा दिया है? तो यह 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया है। वह देश जिसने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड को मान्यता दी है? तो इटली देश ने 24 सितंबर 2021 को कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। अगला प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 28 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जिस तारीख को ड्रोन संचालन के लिए भारत की हवाई क्षेत्र नक्शा जारी किया है? 24 सितंबर 2021 को यह जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस यूरोपियन देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? तो स्विट्जरलैंड देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। इसमें अब कोई कानूनी अड़चन नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी जिसको सौंपी गई है वह पूर्णिया तिवारी है। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी पूर्णिया तिवारी को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन की कमी के लिए जिस बैंक को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है वह आरबीएल बैंक है। तो आरबीएल को आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर जिसे नियुक्त किया गया है? नीमोबेन आचार्य। नीमोबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा की पहली स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा की पहली स्पीकर है, महिला स्पीकर है सन्नो देवी, जो कि हरियाणा 1966 में बना उसी दिन बन गई थी। सन्नो देवी हरियाणा की पहली महिला स्पीकर थी। और हरियाणा का पुरुष स्पीकर की बात करें तो वह हरियाणा का प्रथम पुरुष स्पीकर राव वीरेंद्र था, जो कि हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री भी बना था। आगे चलिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के जिस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की है वह माइकन अली ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश के राष्ट्रपति कैसे सईद ने नजाला बोतेंद रमजानी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है? ट्यूनीशिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक
डॉक्टर मूंग सिंह का कार्यकाल जब तक के लिए बढ़ा दिया है, 31 मार्च 2022 के लिए तक के लिए बढ़ा दिया है। तो डॉक्टर मूंग सिंह जो कि एमडी हैं दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीस और जिस देश ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 27 सितंबर 2021 को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए वह फ्रांस। तो फ्रांस और ग्रीस ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और जिस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह अमेरिका। अगला प्रश्न है, विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे जिस दिन मनाया जाता है 30 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लुइस हैमिल्टन जितने रेस जीतने वाले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए, तो वह 100 रेस जीतने वाले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है वह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने निर्भया एक पहल की शुरुआत की है मिशन शक्ति चरण 3 के तहत। अगला प्रश्न है, जिस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिल गए, तो वह महाराष्ट्र को जीआई टैग मिल गए सफेद प्याज का। और जो हम पीछे पढ़ के आए थे, राजस्थान को किसका जीआई टैग मिला है, इसको सोजत मेहंदी का। तो ये जीआई टैग भी आप याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले 5 वर्षों में कुल 4,445 करोड़ रुपए के प्रीव्यय के साथ जितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पीएम मित्रा पार्क बनाने की मंजूरी दी है वह 7। पीएम मित्रा पार्क 7 बनाने की मंजूरी दी है। जिस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है वह असम ने फिश वाले लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 3000 गांव के 1,71,000 लाभार्थियों के ई संपत्ति कार्ड वितरित किए, तो वह मध्य प्रदेश में वितरित किए हैं ई स्वामित्व योजना के तहत। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली जिस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल को सिफारिश की है, तो मलेरिया। तो मलेरिया की वैक्सीन का बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल को मंजूरी दी है। तो बात आई है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। 1948 को इसकी स्थापना होती है, इसीलिए हम 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसका WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व कपास दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो यह 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, यह उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। तो जिम कॉर्बेट को आप ध्यान रखिएगा, रामगंगा के नाम से अगर एग्जाम में आए तो भी जिम कॉर्बेट को टिक करना है, और जिम कॉर्बेट नाम से आए मतलब दोनों में से कोई भी ऑप्शन में मिले तो आपको ये समझना है कि उत्तराखंड का नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न देखिए, आईपीएल के एक स्तर में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हर्षल पटेल। हर्षल पटेल हैं, इन्होंने 29 विकेट लिए हैं आईपीएल के एक स्तर में। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में जो शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान है वह मुकेश अंबानी का है, जिनको प्रथम स्थान मिला है फोर्ब्स के द्वारा ताज़ा रैंकिंग में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जिस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर में घोषित करने का प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है, तो वह छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को संयुक्त रूप से नया टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की है। और गंगा और डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है, बिहार में, यह भी आप ध्यान रखिएगा, बिहार के अंदर गंगा और डॉल्फिन अभ्यारण्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा
करते हुए जितने पीएम मित्र पार्क बनाने की घोषणा की है, तो यह क्वेश्चन पहले आ गया है कि 7 पीएम मित्र पार्क बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, यह 8.7% कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, यह भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और भारतीय नौसेना दिवस है वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, यह 7.2% है। 7.2 नहीं है, आई थिंक ये 7.2% है। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, यह अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। साथियों, अगर आप नोबेल पुरस्कार पर एक पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप सभी नोबेल पुरस्कार को बड़े ही ट्रिकी स्टाइल से देख सकते हो। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, यह अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले देश की पहली महिला पहलवान बन गई है अंशु मलिक। अंशु मलिक है यह पहली महिला रजत पदक जीतने वाली विश्व चैंपियनशिप में खिलाड़ी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक के रूप में जिसने कार्यभार संभाला है वह बीसी पटनायक है। तो बीसी पटनायक ने कार्यभार संभाला है। और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। 1956 में 1 सितंबर को इसकी स्थापना हुई थी भारतीय जीवन बीमा निगम। अब इनका एमडी किसे नियुक्त किया गया? बीसी पटनायक को। अगला प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस जिस दिन मनाया जाता है यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और देखिए आप 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस भी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो असम राज्य सरकार द्वारा गोपीनाथ बारदोलई पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट के नाम से लॉन्च किए हैं? तो वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इन्होंने वैक्सीन को डिलीवरी को ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट लॉन्च किए हैं। इसको आई ड्रोन भी कहते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराती और हिंदी की 300 फिल्मों और रामायणों में रावण का किरदार निभाने वाले जिस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अरविंद त्रिवेदी। अरविंद त्रिवेदी का रावण की भूमिका निभाने वाले कलाकार का अभी निधन हो गया। इनकी उम्र 82 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी और दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा दुनिया के 7वें और भारत के पहले खिलाड़ी बन गए 400 छक्के मारने वाले T20 में। और रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान भी बना दिया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में जिसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया करने की घोषणा की है? वेंडी वर्नर। वेंडी वर्नर को अपना नया प्रमुख किन्होंने बनाया? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी को संगठित खेती करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है ये दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बन गए हैं। अगला प्रश्न है, अदानी ग्रीन एजेंसी लिमिटेड ने हाल ही में कहा है कि उसने जितने करोड़ रुपए की SB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है? इन्होंने 26,000 करोड़ रुपए की SB एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। वह देश जिसके नए प्रधानमंत्री के रूप में फूमियो कशिदा ने पदभार संभाल लिया है? तो जापान के फूमियो कशिदा ने अपना पदभार संभाल लिया है। और जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, इनको भारत सरकार ने 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था, वो भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वह राज्य सरकार जिसने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने
होने वाली मौत से बचाने के उद्देश्य से बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो ये उड़ीसा ने बिजली कंपनियों को हाथी की मौत बिजली से ना हो इसके लिए 445.75 करोड़ रुपए दिए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक करेक्टर चाचा चौधरी को जिस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है कि यह क्या कौन सा है, नमामि गंगे मिशन। नमामि गंगे मिशन के लिए कॉमिक करेक्टर चाचा चौधरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। जिस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है वह इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने दूसरी बार शपथ ली है। अगला प्रश्न, वह देश जिसने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च करने वाली घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वह रूस। तो रूस की कौन सी मिसाइल है? जिरकोन हाइपरसोनिक। यह नाम भी आप ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के जिस पूर्व महानिदेशक को एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है तो यह रजनीश शर्मा को एनबीएफसी का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है तो वह सिक्किम है। और सिक्किम को आप एक और बात भी याद रखिएगा कि पहला जैविक खेती करने वाला राज्य भारत का सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जिस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वह घनश्याम नायक, जिसे नट्टू काका कहते हैं। घनश्याम नायक का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जिस प्रसिद्ध कलाकार। अगला प्रश्न है, जिस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित होने वाले चावल की एक किस्म वाडा कोलम का जीआई टैग मिला है। तो वाडा कोलम का जीआई टैग किसको मिला है? महाराष्ट्र को चावल की खेती का जीआई टैग मिला है। सोजत मेहंदी का राजस्थान को जीआई टैग मिला है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पदक जीता है, कांस्य पदक। तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कांस्य पदक जीत लिए हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जिस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो कंगना रनौत को बनाए हैं। अगला प्रश्न है, भारत और जिस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है तो वह श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत नहीं, तो श्रीलंका नाम पहले भी आ गया, आप इसको क्वेश्चन में भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस जिस दिन मनाया जाता है यह 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार जिसे नियुक्त किया गया वह अमित खरे हैं। आरबीआई के नए सही इंफ्रा को ऑडिटर हरि भक्ति एंड कंपनी एलएलपी के जितने वर्षों के लिए किसी भी प्रकार के ऑडिट से जुड़े प्रतिबंध लगा दिए तो 2 वर्ष के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमएफ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया वह 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, तो यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने जिससे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया है वह मीरा मोहंती को नया सचिव नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा के याद कर लीजिएगा। वह हाईकोर्ट जिसने 12 अक्टूबर 2021 को राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है वह दिल्ली हाईकोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश ने दुनिया में पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? जर्मनी ने सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। जस्टिस अकील कुरैशी ने जिस हाईकोर्ट को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? राजस्थान हाईकोर्ट। तो राजस्थान हाईकोर्ट का
मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कंपनी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल का प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया है, यह सत्य नडेला है। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। यह क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर को फॉस्फेटिक और पोटास खाद व जितने करोड़ रुपए की शुद्ध सब्सिडी की घोषणा की है वह 26,655 करोड़ रुपए की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जितने सरकारी क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्र के स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन के लिए मंजूरी दी है वह 100 स्कूलों को मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। और विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे जिस दिन मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ऑर्वेसन संबंधी नए नियम अधिसूचित किए हैं जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं को मेडिकल गर्भपात की एक गर्भ की समय सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई। लेकिन यह कुछ विशेष श्रेणी में है, सभी के लिए नहीं है, लेकिन 24 सप्ताह कर दिया गया है मेडिकल गर्भपात को। केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के जिस शहर को हेली हब बनाने मंजूरी दी है वह गुरुग्राम, और गुरुग्राम में आप याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भी है। केंद्र सरकार ने जिसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकरण संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है प्रियंक कानून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को जितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है? इन्होंने 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो टाटा सन्स ने अब एयर इंडिया को खरीद लिया है। पहले एयर इंडिया में 76% भागीदारी है वह सरकार की थी, और जो बाकी के परसेंटेज थे वो तो पहले ही प्राइवेट थे। अब जो 76% भागीदारी थी वह कम्प्लीटली टाटा सन्स ने खरीद ली है, और 76% भागीदारी कितने की थी? वह 18,000 करोड़ रुपए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिद्धम सांगवान और विजयवीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? यह 25 मीटर प्रतिस्पर्धा में। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए जिन दो पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार, यह मारिया रेसा और दमित्री मुरातोवे। तो मारिया रेसा और दमित्री मुरातोवे को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आपको अगर कंप्लीट नोबेल पुरस्कार देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हो, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जिस राज्य में 8 अक्टूबर 2021 को रेवरिंग रेंचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो यह उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जिस दिन मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, और जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, भारत का बालिका दिवस है, वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की जिस 2 मालगाड़ियों को सफलतापूर्वक परिचालन किया है वह त्रिशूल और गरुड़ का किया है। अगला प्रश्न है, जिस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? तो राजस्थान की। तो यह भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है कि राजस्थान की रहने वाली अदिति माहेश्वरी को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बना दिया गया है। वह देश जिसने प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो यह पाकिस्तान। तो यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब्दुल कादिर खान का संबंध किससे था? तो यह पाकिस्तान से था। भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं हेतु जितने करोड़ रुपए के ऋण सहायता की समझौते पर सहमति जताई है वह 20 करोड़ डॉलर पर भारत और किर्गिस्तान ने सहमति जताई है। विश्व गठिया दिवस जिस दिन मनाया जाता है 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ISSF जूनियरशिप विश्व
चैंपियनशिप में जितने पदक अपने नाम किए, 43 पदक नाम किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है, तो तेलंगाना है। यह फ़ोन के माध्यम से मतदान को मंजूरी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट 13 लोगों की मृत्यु हो रही है। तो हर मिनट वायु प्रदूषण से 13 लोगों की मृत्यु हो रही है, यह WHO का कहना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में जिस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किए, तो वह भारत को आमंत्रित किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने विवादग्रस्त विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है, तो राजस्थान राज्य सरकार है। इन्होंने एक बिल बनाया था। इन्होंने कहा था कि अगर बाल विवाह करते हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो जब बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वह तो फिर कानूनी मान्यता मिल जाएगी, इसलिए इस जो संशोधन था बाल विवाह से संबंधित उसको वापस ले लिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को जिस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल। ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति जितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है वह 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन ने प्रतिस्पर्धा नियामक ने हाल ही में सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर नियमों का उल्लंघन जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यह 6.94 करोड़ डॉलर का जुर्माना फेसबुक पर लगाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, यह 1 करोड़ रुपए का जुर्माना पेटीएम बैंक पर लगाए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया, यह अमित रस्तोगी को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय अनुसंधान निगम के नए अध्यक्ष के रूप में। विश्व आयोडीन अल्पत्ता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, यह 21 अक्टूबर को आयोडीन अल्पत्ता दिवस मतलब वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है, यह मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। भारत और जिस देश ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, रूस। तो रूस और भारत ने खनन और इस्पात क्षेत्र के एक MOU पर साइन किए हैं। वह राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2021 को रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल विकसित करने की निविदाएं जारी की। तो वह दिल्ली राज्य सरकार है जिन्होंने रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल विकसित करने की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, वैश्विक कंपनी एडिडास ने जिस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो दीपिका पादुकोण को एडिडास ने का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण जिस राज्य में आयोजित किया गया, गोवा। तो फिल्म से संबंधित ज़्यादातर जो आयोजन है वह गोवा में किए जाते हैं, इसलिए आप गोवा को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिस राज्य के पहले टेस्ट कप्तान बंदुला वर्णपुरा का संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया, तो वह श्रीलंका के थे, बंदुला वर्णपुरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य की मौसमई गुफा में जियोरिसा मोइनमिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति मिली है, तो यह मेघालय राज्य में घोंघे की एक नई प्रजाति मिली है। अगला प्रश्न है, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर जिसे डायरेक्टर को नियुक्त किया गया वह इम्तियाज़ अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में जिस देश लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका, यह पाकिस्तान है।
यह पाकिस्तान के लिए बड़ी दुख की खबर है कि वह इस लिस्ट से बाहर आना चाहता है, जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, लेकिन तीसरे साल भी यह इसके अंदर ही रह गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों में पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता जितने प्रतिशत बढ़ाने की, तो यह 3% बढ़ाने की घोषणा की है महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। अगला प्रश्न है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में 43 देशों की लिस्ट में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह 40वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, जिस देश ने अमेरिका के दूत रहे जलमे खलीलजाद को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अफगानिस्तान। तो जिस देश ने अमेरिका के दूत रहे जलमे खलील ने अपने पद से, वह अफगानिस्तान के थे। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वह एम नाइट श्यामलन है। एम नाइट श्यामलन को बर्लिन फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राज्य सरकार जिन्होंने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है, तो यह पंजाब ने मेरा घर मेरा नाम योजना लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने विश्व रैंकिंग में जो खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गए वह पायस जैन है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में जिस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो वह उत्तरी कोरिया है। उत्तरी कोरिया ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो पनडुब्बी से परीक्षण होता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC ने हाल ही में जिन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है वह जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह हैं। जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को आजीवन सदस्यता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस ने 3 भारतवंशियों समेत जितने लोगों को उभरते हुए नेताओं को 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है, वह 19 हैं। तो इनकी टोटल संख्या 19 है और भारत के 3 नेता हैं। अगला प्रश्न है, ICC ने जितने साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने का फैसला किया है, यह यूनिसेफ ने किया है, बच्चों के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जिस दिन मनाया जाता है यह 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है वह चीन देश ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से जितने रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो वह 7 उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र बनाने वाली पहली महिला कौन है? फातिमा बानो, जिन्होंने पहला प्रमाण पत्र बना लिया है लद्दाख का, जो कि नया केंद्र शासित बना था। पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाल हाल ही में जिसने ग्रहण किया है वे लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा हैं, जिन्होंने पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पद ग्रहण कर लिया है। अगला प्रश्न है, जिस देश ने पहले टेस्ट कप्तान बांदुला वर्णपुरा का 68 साल की उम्र में निधन हो गया वह श्रीलंका के बांदुला वर्णपुरा थे। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में अभिनेत्री का प्रथम स्थान है वह रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना का पहला स्थान है फोर्ब्स की लिस्ट में। कलकत्ता नाइट राइडर्स KKR को 27 रन से हराकर जिस टीम ने IPL 2021 की ट्रॉफी जीत ली है वह चेन्नई सुपर किंग है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को जो स्थान मिला है वह 101वां स्थान है। यह भारत के लिए बड़े ही दुख की बात है कि भारत में इतना अनाज पैदा होता है और फिर भी भारत को 101वां रैंक मिला है 116 देशों में, तो भारत का रैंक सबसे नीचे ही मानो आप। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी ने टोटल 300 मैचों में कप्तानी की है सभी
प्रारूपों को मिलाकर, T20 के सभी प्रारूप जैसे IPL हैं या के वो और वन जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उनको मिलाकर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र में जिसके नाम से रखने की घोषणा की है वह नारायण दत्त तिवारी के नाम से रखने की घोषणा की है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर धामी। ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री का 78 साल की उम्र में निधन हो गया वह अहमद शाह अहमद करजई था। इनका 78 साल की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नामित मिथाली राज, नीरज चोपड़ा समेत जितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नामित किया जाए वह 11 खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जितनी दूर लक्ष्य भेज सकती है यह 5000 किलोमीटर दूर अपना लक्ष्य भेज सकती हैं। तो अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसे 26 अक्टूबर 2021 को पेमेंट बैंक से 4.7 करोड़ लोन की पेशकश हेतु वह HDFC बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे जिस देश को सुरक्षा सीमाओं के लिए $3000, 1.2 अरब डॉलर, 1.5 अरब डॉलर तेल उधार देने को सहमत हो गए, यह पाकिस्तान देश है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए जिस योजना की शुरुआत की है वह कृषि उड़ान 2.0 है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जिसे जम्मू कश्मीर बैंक का अगला MD और CEO नियुक्त किया है वह बलदेव प्रकाश है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया है? इन्होंने अयोध्या कैंट नया नाम कर दिया गया है। वह राज्य है जो शौच मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। गोवा भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसे शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? 3 वर्ष इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक जिसे नियुक्त किया है वह राजीव रंजन झा को। यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड के जिस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक रासायनिक विधि उत्प्रेरक विकसित की है वह मीथेन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जिस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच में मुल्ला पेरियार बांध बनाए जा सकने के अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षक समिति को तत्काल दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है वह केरल राज्य सरकार है। और अमेरिका ने 12वीं सदी में नटराज की कांस्य प्रतिमा को सहित जितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी है उनकी कीमत 110 करोड़ रुपए हैं और उनकी जो कुल संख्या है वह 248 है। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।